नमस्कार। बिहार में उद्योग का जाल फैल जाए, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार को विकसित राज्य बना देंगे, ये बड़बोला बयान नीतीश जी का भी सुनते होंगे और सम्राट चौधरी तो इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो दो सिरमौर हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, इलेक्शन में जब आएंगे बिहार कहेंगे कि बस बिहार को तो अब हम इंग्लैंड बना रहे हैं। हाल देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक न्यूज पहले पढ़ लीजिए। बिहार का उद्यमी आयोग 12 साल से दफ्तर नहीं, चाय के दुकान में चला। अब सोच करके देखिए, यहाँ लगेंगे उद्योग धंधे। 12 साल पहले नीतीश कुमार एकदम ताम झाम से कि बस अब तो हम बिहार बदल ही देंगे, और रोज झूठ का आंकड़ा प्रकाशित करेगा। ये जो निश्चय योजना था, उस निश्चय योजना के तहत इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ड तो ऐसा सेंटेंस बोलेगा कि आपको मन आह्लादित हो जाएगा। जैसे नहीं सुनते हैं, 5 स्टार होटल में जाइएगा ना तो समोसा का बढ़िया नाम दिया जाता है। सर, कैन वी ब्रिंग फॉर यू दिस स्टफ्ड पोटैटो इन क्रिस्पी ट्रायंगुलर शेप फूड। आपको लगेगा कि बड़ा बढ़िया चीज़ हो, लाओ तो लाएगा तो समोसा होगा जो 10 रुपये में बाहर में मिलता है। वही हाल है नीतीश जी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निश्चय योजना। 12 साल पहले पूरा ड्राम बजा बजा के खोले थे बिहार में बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग। धन्य है। अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई, सचिव की नियुक्ति हुई, कर्मचारी की नियुक्ति, अलॉटमेंट गया, पैसा गया, सब चीज़ गया। अब देख लीजिए, एक खबर कर रहा है कि इसको तो अभी ऑफिसर नहीं, चाय की दुकान में चल रहा है। तो ये 12 साल से तनख्वाह कौन लिया? 12 साल से इसको बजट गया, वो कहाँ गया? 12 साल से कौन ये उद्योग लगा दिया? बोलते हैं ना कि जब मूर्ख राजा हो ना तो उसका मंत्री बोलने से सेक्रेटरी, उसके अधीनस्थ लोग राज भोगते हैं। बिहार एक अभिशप्त राज्य है जहाँ एकाध अपवाद को छोड़कर विगत 30-40 वर्षों से मूर्खों का शासन रहा है और चंद अधिकारी राज भोगे। मैं उद्योग विभाग और ये जो कथित उद्योग लगाने के धंधे का एक अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, बड़े ईमानदार एंटरप्रेन्योर, वो फोटोग्राफी का कुछ काम करते हैं। इज़ वेरी इंटेलिजेंट। AI से वो बहुत सारा चीज़ बनाने का काम करते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जेन्युइनली सबमिट किया, चूँकि हमने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा था। जेन्युइनली सबमिट किया। जो मुख्यमंत्री उद्यमी रोजगार योजना करके जो सब था योजना, तो इतना नाम है कि नामों याद रखना नहीं, मुख्यमंत्री के नाम से कितना योजना। बहरहाल वो स्कीम क्या था? वो स्कीम ये था कि पुरानी जितनी तस्वीरें हैं, विंटेज फोटोग्राफ्स, उन सबको बिल्कुल नया लुक दे करके और उसको एनिमेशन से बना करके आपके लिए एल्बम तैयार कर देना। बहुत लोग होता है ना, 60-70 में शादी हुई, कुछ फोटोग्राफ है, ब्लैक एंड वाइट है, ख़राब हो गया। तो वो स्कीम ये था, वो DPR ये था कि इसको हम AI और मशीनरीज़ और बहुत सारा डिवाइसेस से करके बना देंगे। उसके लिए उनको ऑफिस की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर सेट की ज़रूरत होगी और बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, जहाँ तक मुझको याद है संभवतः 10 लाख रुपए का था। तो पहले तो बहुत परेशान हुए, बोले कि सर अकाउंट नहीं खुल रहा है, बैंक में अकाउंट नहीं होगा। तो 15 दिन परेशान होते मेरे पास आए। तो खैर एक बैंक मैनेजर परिचित था, तो उसको हमने कहा, तो बैंक अकाउंट खुल गया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया। 15 दिन 20 दिन हुआ, फिर चूँकि हमको कुछ AI सीखना होता है तो उनसे हम मदद लेते हैं। पूछे तो बड़ा डिप्रेस्ड, बोले कि सर कहाँ हुआ है, अभी बड़ी दौड़ा रहा है, रोज़ इंटरव्यू ये वो। बहरहाल तो करीब 1-1.5 महीना 2 महीना के बाद बोले कि सर सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन उसमें अभी 5 लाख या आधा ही राशि देगा, एग्जैक्ट राशि याद नहीं, आधा ही राशि देगा, उसका आधा राशि वो दलाल वहाँ ले लेगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ लोग। यानी अगर आपको 5 लाख रुपया रिलीज हुआ है तो 2.5 लाख रुपया वहीं कट जाएगा। हम बोले कौन लेता है? बोला सर वो बना हुआ है वहाँ,
डायरेक्टरेट है इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी फलना ढिमकाना, डिप्टी डायरेक्टर, कौन है आई डोंट नो, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना, लेकिन वो पैसा वहाँ लग जाता। वो कौन से दलाल हैं जो ये सब काम करवा रहे हैं, ये अगर उद्योग विभाग को नहीं मालूम है तो भगवान मालिक। उद्योग विभाग में सेक्रेटरी भी सब माने आता है, और सबको तो छपास का भी मारी है ना। होटल चाणक्य में, होटल मौर्या में, होटल पनास में कॉन्क्लेव लगाओ, बड़का बड़का फोटो खिंचाओ, बापू सभागार में उद्यमी मेला लगाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। अरे भैया, बाराती लाने से होता है, लड़का लड़की को पते ना है, दूल्हा के पते ना, अब बाराती बड़का बैंड बाजा हाथी घोड़ा से लेके आ रहा है। ये हालत है। उस व्यक्ति ने कहा कि सर अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला, हम थक हार गए हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, अपना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। ये हालत है यहाँ। ये नीतीश जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंग्रेजी का ये हाल है। और ये तो दैनिक भास्कर ने इसको उठा दिया है। बाकी कितने आयोग यहाँ बने हैं, बस आयोग इसलिए बनता है कि मेरा एक आदमी वहाँ सेट हो जाए, वेतन तनख्वाह लेंगे, गाड़ी लेंगे, हवा पानी देंगे, सायरन बजाते जाएंगे, कहानी खत्म। इस अभिशप्त राज्य के उद्धार के लिए कौन सा भगीरथ यहाँ आएगा जो अपने साथ गंगा लाएगा, और जो पाप, मिसगवर्नेंस, लूट, अराजकता का यहाँ पर गाद जमा हुआ है, उस सब को अपने साथ बहा करके और समुंदर में ले जाके उसको बहा देगा, ये हमको नहीं पता। और इंतज़ार करने के अलावा कोई उपाय दिखता भी नहीं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ की जनता है, जो 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया, मोदी घर घर मोदी, राम रहीम, मंदिर मस्जिद, ये करने के नाम पर वोट देता है। तो जब तक आप ऐसे निकम्मों को, नकारों को, ऐसे उचक्कों को वोट देते रहिएगा, आपके और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।